नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे पास्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में आपने जाना कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के बारे में। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यू के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यू की हिंदी में अगर हिंदी वाक्यों में पहचान देके तो वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है, रहे थे आदि आते हैं। मतलब इसमें इस टेंस में वे वाक्य आते हैं जो मतलब भूतकाल में कोई काम चल रहा था, ठीक है, तो कोई कंटिन्यू था। जैसे कि वे फुटबॉल खेल रहे थे, वह तुम्हारा इंतजार कर रही थी, वह हिंदी पढ़ रही थी, वह नाच रही थी, तुम कपड़े धो रहे थे, वह किताब लिख रही थी, हम हंस रहे थे, वे जा रहे थे, वे आ रहे थे, वे खा रहे थे। इस प्रकार के वाक्य इस टेंस में आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपन को जानना है कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वाज या वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। वाज का प्रयोग किसके साथ में करते हैं और वर का प्रयोग किसके साथ में करते हैं, ठीक है। तो वाज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ में? जो सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे उसके साथ में अपन वाज का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से हैं? तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। आई, ही, सी, इट और कोई नेम, ठीक है दोस्तों। इन सभी के अलावा जो सिंगुलर है उनके साथ में क्या यूज होगा? वाज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इनके अलावा कोई भी सिंगुलर है उसके साथ में वाज का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल मीन्स बहुवचन। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? उसके साथ में प्रयोग करेंगे वर का, ठीक है। प्लूरल में आता है दे, वी और यू। इनके साथ अपन क्या यूज करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आए उसके साथ में वर का प्रयोग करना है, ठीक है दोस्तों। अब अपन को जानना है कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है। तो वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म इसमें मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? इसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या होता है? ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इसको कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। कोई वर्ब है जैसे गो, गो के साथ में क्या जोड़ना? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? गोइंग, ठीक है दोस्तों। अगर आपको जानना है कि आईएनजी जोड़ते हैं तो वर्ब के साथ में क्या चेंजेस होता है तो वो आप जान सकते हैं। इसका वीडियो आईएनजी रूल करके वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों, सीख सकते हो। अब अपन को जानना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में इस टेंस में किस प्रकार की वाक्य की संरचना रहेगी, फॉर्मूला क्या रहेगा, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नहीं या कोई प्रश्न नहीं पूछा गया हो। सकारात्मक वाक्यों में नहीं या पर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया होता है, उसको क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सब्जेक्ट में इस टेंस में फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा? तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है इसमें? वाज या वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फोर्थ फॉर्म में मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? फोर्थ फॉर्म, ठीक है दोस्तों। अब अपन को ये जानना है कि इसके बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इस प्रकार से ये रचना हो जाएगी, ठीक है। तो अपन ये बनाना सीखते हैं, ठीक है। वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो वे के लिए क्या यूज करते हैं? दे, सब्जेक्ट हो गया दे। उसके बाद में वाज वर का किसका प्रयोग करेंगे? ये क्या है? दे के साथ में क्या यूज करते हैं? वर, ठीक है। दे
वर, उसके बाद में खेलना, खेलना को कहते हैं प्ले। तो प्ले, प्ले के साथ में क्या करना है, आईएनजी जोड़ना। दे वर प्लेइंग, क्या कर रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। वह तुम्हारा इंतजार कर रही थी, ठीक है। तो सी, सी के साथ में क्या लगेगा, वाज का प्रयोग करें, क्योंकि सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में वाज का करेंगे। सी वाज वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग फॉर यू, सी वॉज वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, ठीक है ना। किसी के इंतजार करते हैं उसके लिए फॉर लगता है, ठीक है। तो वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सी वॉज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। वो हिंदी पढ़ रही थी, तो सी, सी के साथ में क्या लगता है, वाज। सी वाज, पढ़ने को कहते हैं रीड, रीडिंग, सी वाज रीडिंग हिंदी, सी वाज रीडिंग हिंदी, वह हिंदी पढ़ रही थी, ठीक है। वह नाच रही थी, सी वाज डांसिंग, सी वाज डांसिंग, ठीक है। वह, तुम कपड़े धो रहे थे, तो यू, यू के साथ में क्या लगेगा, वर, यू वर, धोने को कहते हैं वाश, वाश के साथ में आईएनजी, यू वर वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है। यू वर वॉशिंग क्लोथ्स, तुम कपड़े धो रहे थे। वह किताब लिख रही थी, तो सी वाज राइटिंग, उसके बाद क्या हो जाए, राइटिंग, सी वाज राइटिंग ए बुक, वो एक किताब लिख रही थी। तो राइट क्या ऐसे लिखा जाता है, WRITE, इसके साथ में आईएनजी जुड़ता है तो क्या हो जाता है, आई ई गायब हो जाता है, तो क्या हो जाता है, राइटिंग, ठीक है। और इसी प्रकार से DANCE होता है, तो उसके साथ में आईएनजी जुड़ता है तो क्या हो जाता है, आई हट जाता है, डांसिंग, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। और पूरे जो नियम है आप जानना चाहे तो आईएनजी वाले वो वीडियो देख लेना, उसमें पूरे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वह हंस रही थी, तो सी वाज लाफिंग, लाफ मीन्स हंसना, सी वाज लाफिंग, वह हंस रही थी, ठीक है दोस्तों। अब अपन ने जान लिया एफर्मेटिव के बारे में, सकारात्मक वाक्य को जान लिया। अब अपन को बनाना है नेगेटिव, ये अपने जान लिया, कई सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अपन बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है, नॉट या नेवर, नो का यूज करते हैं। नॉर्मली सेंट जो टेंस होते हैं उसमें नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नॉट का प्रयोग तीसरे नंबर पे करेंगे, ठीक है। जैसा कोई नेगेटिव उसमें तीसरे नंबर पे अपन नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनेगा, नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, नकारात्मक, नकारात्मक मीन्स जिसमें नहीं का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या बनेगा, या तीसरे नंबर पे क्या आएगा, नॉट आ जाएगा। बस आपको ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं रखने, बस ये याद रखना है कि तीसरे नंबर नॉट नेगेटिव बनाना होता है, तो ये नॉट कितने अक्षर का है, नॉट है 3 लेटर का, ठीक है। तो 3 अक्षर का है, तो कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे, ठीक है। इतना याद रखना, आप याद रख सकते, मतलब आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वाज या वर, वाज या वर, इन दोनों में से एक, ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे क्या यूज होगा, नॉट। उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मैंने आपको बता दिया फोर्थ फॉर्म क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से
वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो इसी का अपन बनाते हैं नेगेटिव। ठीक है, वह नहीं नाच रही थी, वह नहीं नाच रही थी। ठीक है दोस्तों, और तुम कपड़े नहीं धो रहे थे, तुम कपड़े नहीं धो रहे थे। वह किताब नहीं लिख रही थी, वह किताब नहीं लिख रही थी। और बनाए, वह नहीं हंस रही थी, वह नहीं हंस रही थी। ठीक है दोस्तों, ये नई वर्ड बना दी। ठीक है, तो यहाँ यूज क्या करना, यहाँ नोट लगा देंगे, यहाँ भी नोट, यहाँ भी नोट आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा नोट। तो क्या तीसरे नंबर में नोट लग जाएगा, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, सी, सी के साथ में क्या लगता है, वाज, सी वाज, उसके बाद में क्या लगाना है, नॉट, तीसरे नंबर, सी वाज नॉट। उसके बाद में क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, डांस, डांस करने को कहते हैं, नाचने को कहते हैं डांस, डांस के साथ में डांसिंग। शी वाज नॉट डांसिंग, वह नहीं नाच रही थी। तुम कपड़े नहीं धो रहे थे, यू वर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स, यू वर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। ठीक है, तुम कपड़े नहीं धो रहे थे। वह किताब नहीं लिख रही थी, तो सी was not writing a book, वह किताब नहीं लिख रही। सी was not, तीसरे नंबर पे नॉट, तीसरे नंबर पे नॉट, तीसरे नंबर पे नॉट, नॉट का प्रयोग तीसरे नंबर पे। ठीक है, वह नहीं हंस रही थी, तो सी was not laughing, she was not laughing, she was not laughing, वह नहीं हंस रही थी। ठीक है दोस्तों, अब अपन को देखना है, ये अपन ने देख लिया नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब अपन को देखना है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में अपन बनाएंगे, दो प्रकार से बनता है। एक तो हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब वाला बनता है, उससे उसका क्या होता है, क्या उसका आंसर होता है कि क्या तुम खेल रहे थे, हाँ ना, यस या नो में आ जाता है। एक आता है WS वर्ड का, WS वर्ड में क्या होता है कि तुम क्या खेल रहे थे, तो उसका यस या नो में नहीं होता है, उसका मतलब कुछ आगे लंबा एक्सप्लेनेशन होता है। जैसे कि तुम क्या खेल रहे थे, हम फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, तो उसके यस या नो में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अपन पहला देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब में जो बनने वाले होता है, मतलब क्वेश्चन मार्क, जो इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा तो वो क्या होता है, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक होगा तो फिक्स है कि उसके पीछे प्रश्न का क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क लगेगा, बाकी वाला सब सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो अपन अफर्मेटिव में देखा है वो वाला सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन किसकी चेंज हो रही है, जगह किसकी चेंज हो रही है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की। ठीक है, तो इसमें इस प्रकार से बनेगा, इसमें बनेगा वाज या वर, उसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से बन जाएगा, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है,
तो क्या तुम किताब लिख रहे थे? क्या तुम किताब लिख रहे थे? तो क्या 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 आगे आ रहा है, तो इसमें यूज क्या करना है, क्या के साथ, क्या के लिए क्या यूज करना है, वर का, क्योंकि यहाँ तुम है, वर यू, उसके बाद में क्या यूज करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर यू राइटिंग ए बुक, वर यू राइटिंग ए बुक, क्या है, वाज वर्ब का यूज करना, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, जो अपन कर्म कर रहे हैं, ठीक है, क्रिया फिर कर्म, ठीक है। वर यू राइटिंग ए बुक, क्या तुम किताब लिख रहे थे, ठीक है दोस्तों। अब अपन और देखते हैं कि क्या तुम नाच रहे थे? तो वर यू डांसिंग, वर यू डांसिंग, क्या तुम नाच रहे थे? क्या वह गाना गा रही थी? क्या वह गाना गा रही थी? तो यहाँ यूज क्या करेंगे, वाज का, क्योंकि सी के साथ में क्या होता है, वाज सी सिंगिंग, सिंग को क्या, सिंग गाना, गाने को कहते हैं सिंग, उसके साथ में क्या जोड़ना, आईएनजी, वाज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, जो गाना उसको क्या कहते हैं, सॉन्ग, ठीक है। वाज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गा रही थी, ठीक है। अब अपन को देखना है कि अगर इसमें WS वर्ड आ जाए, WS वर्ड आ जाए तो कैसे बनेगा, ठीक है, WS वर्ड क्यों, कब, कैसे, ठीक है। जैसे कि तुम क्या खेल रहे थे, ठीक है, तुम, तो WS वर्ड आगे लग जाएगा, क्या होगा, बाकी वाला सब सेम रहेगा, WS वर्ड आगे लग जाएगा। तुम क्या खेल रहे थे, ठीक है, तुम क्या खेल रहे थे, तो क्या बीच में आ गया, ठीक है, तो तुम क्या खेल रहे थे, तो तुम वाट, क्या के लिए बीच में वाट क्या आ जाए तो उसके लिए क्या होता है, वाट, ठीक है, वाट वर, उसके बाद में क्या, वाज वर का प्रयोग, वाज, वाट वर यू, उसके बाद में सब्जेक्ट यूज, वर यू, उसके बाद में प्ले, सब्जेक्ट, उसके बाद में आईएनजी, व्हाट वर यू प्ले, तुम क्या खेल रहे थे, व्हाट वर यू प्ले, तुम क्या खेल रहे थे, ठीक है। तो तुम क्या खा रहे थे, तुम, वह क्या खा रही थी, अपन देते हैं वह क्या खा रही थी, वह क्या खा रही थी, व्हाट वाज सी ईटिंग, व्हाट वाज सी ईटिंग, वह क्या खा रही थी, ठीक है, WS वर्ड, उसके बाद में वाज या वर्ब का प्रयोग, उसके बाद में सब्जेक्ट का, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईजी, उसको कहते हैं फोर्थ फॉर्म, ठीक है दोस्तों। एक मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये नेगेटिव हो जाए, जो अपन ने बनाए हैं, अगर ये इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो उसमें किस प्रकार से बनेगा, ठीक है, तो उसमें आपको नोट लगाना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट लगाओगे तो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। आपको ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने, ठीक है, आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट है, जो फॉर्मूला पहले बना हुआ है इंटरोगेटिव का, उसमें सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देना, नोट, ये बन जाएगा नेगेटिव। तुम क्यों नहीं खाना खा रहे थे, या क्यों नहीं खाना खा रही थी। जैसे तुम खाना क्यों नहीं खा
रहे थे। ठीक है, एक ये हो गया। और क्या वह खाना नहीं खा रही थी। इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, पहले क्या आया हुआ, इसमें क्यों आया हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये है WS वर्ड से शुरू होने वाला नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ये है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या होगा कि ये WS वर्ड हटा दो, बाकी वाला ये फॉर्मेट बना दो। ठीक है, तो अपन पहले ये बनाते हैं WS वर्ड वाला। ठीक है, तो क्या करना है कि वाट, इसमें क्या लगेगा, वाट या वर्कअप। तो वर्क के साथ में क्या लगता है, वाट, क्या लगता है, वाज। वाट या वर्क, वाट का प्रयोग नहीं करेंगे, सॉरी यार। इसमें वाज या वर्क आप किसका यूज करेंगे, वाज का। वाज, फिर बाद में क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट, वाज सी। फिर उसके बाद में किसका यूज करेंगे, नॉट, क्योंकि नहीं आया हुआ है, वाज सी नॉट। फिर उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वाज सी नॉट कुक ईटिंग, सॉरी, was she not eating food, was she not eating food, क्या वह खाना नहीं खा रही थी, ईट यानी खाना। ठीक है, क्या वह खाना नहीं खा रही थी, ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ये WS वर्ड हटा दो, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, या सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना, बाकी ये इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो क्या वह खाना नहीं खा रही थी, इस प्रकार से बना, was she not eating food। ठीक है, अगर ये WS वर्ड आ जाए, मतलब क्यों, कब, कैसे आ जाए, तो उसमें क्या होता है कि WS वर्ड आगे लगा दो, बाकी वाला बना दो। ठीक है, तो इसमें क्यों, क्यों के लिए क्या यूज करते हैं, वाई। वाई के बाद में वाज या वर्ग का प्रयोग करेंगे, तो किसका करेंगे, वाई। यू के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, वर्ग का, वाई वर यू। तो यू के बाद में नॉट, वाई वर यू नॉट, क्या खाना खाना, वाई वर यू नॉट ईटिंग फूड, वाई वर यू नॉट ईटिंग फूड, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे थे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक मैं बात बताना भूल गया कि ए वर्ब की फोर्थ फॉर्म कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यू हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो, या प्रेजेंट कंटिन्यू हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यू हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू हो, उन सभी के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। ठीक है दोस्तों, आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा कहाँ समझ में नहीं आया। ठीक है।